सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हाय माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियोस में आपको डाक के बारे में, गर्मियों में जो फीडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉग फीडिंग इन समर। आप जानते हैं कि गर्मी का सीज़न डॉग छोटे जानवरों के लिए बड़ा क्रूशियल होता है। इस क्रूशियल टाइम में डॉग के लिए काफ़ी बेचैनी होती है, काफ़ी परेशान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और काफ़ी अपने को बेचैन महसूस करता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस सीज़न जनरली डॉग को ये देखा गया है कि वो काफ़ी उसकी एपिटाइट और भूख कम हो जाती है और थर्स्ट उसकी बढ़ जाती है। कारण हाइट टेम्परेचर होने से ये सब दिक्कतें उसमें उत्पन्न होती है। इसलिए हमें इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि गर्मी में डॉग को आप क्या फीडिंग कराएंगे, कौन कौन सा फीडिंग कराएंगे और क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम थोड़ी सी भी असावधानी इसमें रखते हैं तो उसका इफेक्ट डॉग पे पड़ता है और डॉग बीमार हो सकता है और हो सकता है कोलैप्स भी हो जाए। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो मैं आज आपको ये बताना जा रहा हूँ कि समर सीज़न में एसेंशियल टू टेक केयर ऑफ देयर डॉग, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखना चाहिए, इस बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ खास टिप्स देना चाहूँगा कि कितना फीडिंग कराना चाहिए, कौन सा फीडिंग कराना चाहिए, कितनी कैलोरीज देना चाहिए, ये सब आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा। सबसे पहली मुख्य बात तो ये कि हॉट सीज़न है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, हॉटनेस बढ़ती जाती है, उसमें आपको एक प्रिकॉशन मुख्य रूप से ये रखना चाहिए कि डॉग को हमेशा कूल प्लेस में आप रखें। ज़्यादा उन्हें ठंडी जगहों पे रखना चाहिए। एडलिव वाटर की आप सप्लाई करें। आपको मालूम होना चाहिए कि एक डॉग को प्रतिदिन 6 लीटर पानी लगता है, तो वाटर शुड बी कूल। और यदि आपको आइस के साथ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि उसमें चांसेस कम हो जाते हैं, उसको कूलिंग के टेम्परेचर मेंटेन रहता है इसमें। यदि उसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि यदि उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ग्लूकोज मिला दें तो बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो भी मेंटेन हो जाती है और टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अब कितना फीड आप उनको दें कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो इसके लिए एक आवश्यक है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ओवर फीडिंग, लेस फीडिंग, अंडर फीडिंग, और ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। यदि हमने ओवर फीडिंग करा दिया डॉग को, तो ये मान के चलिए कि जैसे जैसे डॉग ओवर फीडिंग करेगा तो उसमें ज़्यादा भोजन, ज़्यादा डाइट जाएगी और उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा लगेगी और धीरे धीरे आपका डॉग का ओबेसिटी और फैटी होते जाएगा, जिससे उसकी लेथार्जिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, काफ़ी सुस्त हो जाता है और धीरे धीरे वो अपने आप को इमिशिएटेड महसूस करता है। सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, चलने फिरने में भी उसे दिक्कत महसूस होती है। अंडर फीडिंग करने से भी नुकसान है। अंडर फीडिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपका डॉग सुस्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, एनीमिक होकर इमिशिएटेड भी हो सकता है। इसलिए अंडर फीडिंग ओवर फीडिंग नहीं कराना चाहिए। हमें हमेशा बराबर एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसी हिसाब से हमें उन्हें फीड करना चाहिए। इस दिन एक डॉग को 2 बार फीडिंग कराना चाहिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग में फीड कराएं। हम उनको एक समय निश्चित किया जाए कि कब कितनी बजे हमें उन्हें फीड कराना है, उसी समय पे हमें फीड कराना चाहिए। पपीज़ के लिए विशेषकर 4 टाइम्स फीड करना चाहिए, मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर और रात को। इस हिसाब से 4 टाइम फीड देना चाहिए। अब कितना फीड देना चाहिए, कितनी कैलोरीज फीड देना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक स्मॉल डॉग 10 to 15 पाउंड यदि वेट होता है तो 350 कैलोरीज उसको हमें फीड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा डाइट अब ऐसा फीड दें जिसमें 350 कैलोरी उसको हो सकती है। एक मीडियम डॉग 30 to 50 kg यदि है, पाउंड का है, तो हमें 1000 कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो ऐसा फीड हमें दें कि वो 1000 कैलोरी
उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। लार्ज डॉग जो होते हैं, बड़े डॉग्स होते हैं जो कि 60 to 80 के पाउंड के करीब होते हैं, इनमें 1500 कैलोरीज की हमें ज़रूरत होती है। इस प्रकार से हमें कैलोरीज को एडजस्ट करना चाहिए, जिससे कि डॉग को हम बराबर कैलोरीज फूड दे सकते हैं। डॉग को जो फूड हम दे रहे हैं, जो फीड हम दे रहे हैं, वो इस प्रकार का देना चाहिए जिससे कि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए। और फीडिंग फूड इस प्रकार का होना चाहिए, पैलेटेबल फीड हो और लाइट फीड हो, न्यूट्रिशनल फीड हो, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई डिफिशेंसीज नहीं हो। इस प्रकार से हमें उसे देना चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा गया है कि डॉग को यदि हम जो फीड देते हैं वो भी कितनी क्वांटिटी उसको हम दें, ये भी एक थोड़ा आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर लें, मेज़र कर लें, जिससे कि और फीडिंग ना हो पाए। इसलिए ड्राई फूड यदि किसी डॉग को ड्राई फूड यदि फीड दे रहे हैं हमें उनको, तो 2 kg से 1 to 2 यदि हम उसको 2 से 10 kg यदि वेट है तो हम 1 से 2 कप के करीब उसमें फीड देंगे। इसी प्रकार 20 से 40 kg यदि वेट है डॉग का तो 3 to 4 कप्स उसको फीड हम देंगे। 40 to 60 kg यदि वेट है तब उस स्थिति में हमें 4 to 6 कप फीड इंटेक करना चाहिए, हमें देना चाहिए उसे। इस प्रकार से हमें उसको देना चाहिए। इसी प्रकार ये तो हुआ मेज़रमेंट का कि कितना फीड देना चाहिए, कितनी कैलोरीज होना चाहिए और वाटर में कितना वाटर दें हमें, इस प्रकार से ये कैलकुलेट होना चाहिए। इसके प्रकार ड्रिंकिंग वाटर यदि शुड भी हो तो क्लीन, फ्रेश एवं कूल विथ आइस के साथ हमें उन्हें देना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम कौन सा फीड यदि दे रहे हैं तो टाइप ऑफ फीड्स, किस प्रकार के फीड्स होते हैं, 3 प्रकार के फीड बताए गए हैं डॉग के लिए, जो कि बहुत ही एसेंशियल होते हैं और उन्हीं हिसाब से हमें देना चाहिए। ड्राई, वेट एंड रॉ, 3 तरह के फीड्स हैं इसमें। पहला ड्राई है, फिर वेट है और फिर रॉ। वेट फूड जो कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग फूड होता है, इसको मीट, चिकन, फिश जो कि ग्रेवी और विदाउट ग्रेवी के साथ दिया जाता है, इसको वेट फूड कहते हैं। ड्राई फूड होता है, पैलेट्स वगैरह जो फूड होते हैं, रेडीमेड फूड होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि गुड फॉर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ड्राई फूड में आता है। रॉ डाइट जो होती है उसमें बोन, मील, फ्रूट, वेजिटेबल वगैरह जो भी आते हैं, ये रॉ डाइट होती है इसमें। इसी प्रकार से उनको मेंटेन करना चाहिए, देना चाहिए कि कितना फूड कब तक हमें दें, ये उसका कैलकुलेटेड होना। एक प्रकार के फूड होते हैं मार्केट में, जो अभी जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, इस गर्मी के सीज़न में आपने देखा होगा कि बाज़ार में, मार्केट में कई तरह के आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, जिसमें फ्रेश कोकोनट वाटर यदि है अवेलेबल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। गोट मिल्क है, चीज़ है, पियरमेंट, मेलोन, इस प्रकार के जो ग्रेप्स वगैरह हैं, ये फूड होते हैं जो कि लिक्विड जूसेस होते हैं। जूस लिक्विड मात्रा में दी जाती है, इनको अब देना चाहिए। इसके बाद मेलोन है जो कि सीडलेस वाटर, सीड के निकाल कर इन्हें दिया जाना चाहिए। पम्पकिन यदि है तो उसको भी कुक करने के बाद देना चाहिए, जिसमें काफ़ी मात्रा में हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं। ऑरेंज भी, मैंगोज़ भी है, मैंगोज़ में काफ़ी मात्रा में विटामिन्स एवं फाइबर होते हैं, ये भी दे सकते हैं। पाइन एप्पल्स हैं जिसमें इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, ये इम्यूनिटी एंड डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है, वो भी हम इसको दे सकते हैं। पम्पकिन को भी आप दे सकते हैं कुक करने के पश्चात। इसमें यदि मिल्क यदि मिला दिया जाए तो कुक आफ्टर कुकिंग विथ मिल्क यदि दिया जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसमें मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन में ये काम आता है, बढ़िया काम आता है, इसलिए ये भी हम देखते हैं। डॉग की एपिटाइट प्राय कम हो जाती है, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लग्जरी डाइट हमें हमेशा देना चाहिए।
करोसिव डाइट नहीं होना चाहिए। करोसिव डाइट का मतलब ये होता है कि ऐसी डाइट ना दें जिससे कि उसके पेट खराब हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, डायरिया हो जाए और वो अपने आप को काफ़ी परेशान महसूस हो जाए, एक नई बीमारी और हो जाती है। इसलिए लग्जरी डाइट देना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को, अपने शरीर को इन चीज़ों से बचा सकता है। इसके अलावा डाइट हमने देखा है बाज़ार में यदि रेडीमेड फीड अवेलेबल हो जाते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। रेडीमेड फीड में जो भी आपने देखा होगा तो दे सकते हैं, इस हिसाब से उनको। इसके प्रकार यदि कार्निवरस एनिमल में, कार्निवरस आपने जानते हैं, कार्निवरस एनिमल जितने भी होते हैं उनको यदि आपने घर में वेजिटेरियन डाइट है और नॉन वेजिटेरियन यदि आप रखना चाहते हैं, यदि नॉन वेजिटेरियन उस हिसाब से यदि डाइट है तो आपको उसमें चिकन, मीट या फिश के साथ कुक करना चाहिए और बोनलेस मीट देना चाहिए। और उसमें यदि आप कर्ड और राइस यदि मिला देते हैं तो वो डाइट डिलीशियस हो जाती है और बहुत डॉग के लिए बहुत ही वॉल्यूमिनस डाइट होगी और डॉग को खाने में भी ईजी हो जाता है, इसलिए वो दे सकते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटो कुकड विथ मिल्क एंड मिक्स करने के बाद अच्छा बढ़िया एक पेस्ट बनाएं और उसको वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा मिल्क विथ राइस भी गुड डाइट है जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में विटामिन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट और ये मिल जाता है। ब्रेड, चपाती, बॉइल्ड दाल जो कि उबली होती है अरहर की, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन्स होता है, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है, वो भी हम इसको दे सकते हैं। पोटैटो बॉइल्ड यदि है, किसी किसी जानवर में पोटैटो सूट करते हैं, किसी किसी को नहीं भी सूट करते हैं। यदि किसी को सूट कर जाते हैं तो पोटैटो बहुत अच्छा है। यदि बॉइल्ड पोटैटो हैं उसको मिल्क के साथ, राइस के साथ मिक्स करके दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फीड हो सकता है। मार्केट में रेडीमेड पेडिग्री अवेलेबल होती है, यदि अब कुछ अवेलेबल नहीं है तो हम वो बाज़ार से मार्केट में दे सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट कितना फुलफिल करती है वो थोड़ा डाउटफुल रहता है कि आपके डॉग की एज कितनी है और किस हिसाब से आप उसमें दे रहे हैं। एज के हिसाब से भी उसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, इसलिए जितना भी हो सके यदि घर होममेड फूड यदि है अवेलेबल तो आप उन्हीं पे दीजिए। और निश्चित ही यदि आप ऐसा करते हैं तो गर्मी में होने वाली असुविधा, परेशानियों से हम बच सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे आप लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए। नेक्स्ट विजिट जब भी मेरी वीडियोस आ रही है नेक्स्ट में, उसमें मैं वैक्सीनेशन के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद।